नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम देश देशांतर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज बात स्कूल मैनेजमेंट, अभिभावक और फीस की। मार्च 2020 में कोरोना की पहली लहर आने के बाद से मार्च से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। धीरे धीरे देश लॉकडाउन से अनलॉक होता गया, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर करीब साल भर स्कूल बंद रहे। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से स्कूलों को फिर से बंद करना पड़ा। महामारी का असर देश के हर तबके पर पड़ा। स्कूल लंबे समय से बंद हैं। ऐसे में अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनके स्कूल की फीस को लेकर अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों का अपना तर्क है तो स्कूल प्रशासन के अपने तर्क हैं। नतीजा, कई राज्यों में फीस का मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से फीस को लेकर अलग अलग आदेश दिए गए, जिसको लेकर कहीं स्कूल प्रशासन ने तो कहीं अभिभावक कोर्ट पहुंचे। आखिरकार बच्चों की स्कूल फीस का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में जा पहुंचा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने अहम दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोरोना काल के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए निजी स्कूल सालाना फीस में 15% की छूट दे, यानी कि पेरेंट्स को 85% फीस देनी होगी। लेकिन स्कूल संचालक जो है वो शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पूरी फीस वसूलने के लिए स्वतंत्र है। फीस 6 किश्तों में 5 अगस्त 2021 तक ली जाएगी और फीस ना देने पर 10वीं और 12वीं छात्रों का रिजल्ट जो है वो नहीं रोका जाएगा और ना ही उन्हें परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा। अगर कोई माता पिता फीस देने की स्थिति में नहीं है तो स्कूल अपने मामलों पर विचार करेंगे, लेकिन उनके बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर स्कूल अपने स्तर पर चाहें तो छात्रों को ऐसे समय में और रियायत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से राजस्थान हाई कोर्ट का हाल में दिया गया वो आदेश रद्द हो गया, जिसमें निजी स्कूल से ट्यूशन फीस 70% ही लेने को कहा गया था। आइए अपने खास मेहमानों से समझते हैं लॉकडाउन के समय में स्कूल की फीस पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को। समझने से लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रशासन का क्या मत है। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। कुलभूषण शर्मा है मेरे साथ, आप प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन। साथ ही वालेंदु शेखर हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। आइए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुलभूषण जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि आप तमाम जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल प्रशासन है, उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, निर्देश है कि स्कूलों को 15% की जो फीस है उसमें कटौती करनी होगी, इसे आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैम, जो ये एक कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले का हमेशा हम स्वागत करते रहे हैं, आज भी स्वागत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा देरी से आया क्योंकि बहुत देर से इसकी प्रतीक्षा थी और नया सेशन भी जो है वो नॉर्थ में लगभग जो है स्कूल छुट्टियों में चले गए हैं। अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता था, तो कोर्ट ने ये कहा कि 85% जो पिछले साल की फीस ले सकते हैं, लेकिन साथ में भी ये कह दिया कि अगर आप फीस नहीं कोई पेरेंट्स देता तो उस पर आप विचार करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं रोकेंगे। तो इसमें एक अभी भी जो है, अगर पूरे देश के सिनेरियो को आप देखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश पे लागू होता है, पूरे देश जो है इस फैसले का इंतजार कर रहा था, तो उससे एक संदेश ये जाता है कि अभी भी बहुत सारी क्लैरिटीज नहीं। जो आप स्कूलों को सिर्फ हम एक नजरिए से देखते हैं कि एलीट स्कूल्स को एक नजरिए से देखते हैं, जबकि देश के अंदर 4 से 5 लाख स्कूल्स हैं। सभी स्कूलों की भिन्न भिन्न स्थिति है, जबकि कुछ स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि उनको इस पिछले शैक्षणिक स्तर से भी पिछले शैक्षणिक स्तर का 25 से 30-40% अभी भी जो फीस है वो रिसीव नहीं हुई है, और नए सत्र की जो 85% फीस भी कही जाती है, तो वहां भी उसको सुनिश्चित नहीं किया गया। उसके लिए ये क्लैरिटी नहीं है ना सरकारी स्तर पे ना कोर्ट के स्तर पे कि उन स्कूलों को फीस अगर नहीं मिलेगी तो किस प्रकार उनको फीस मिल सकती है और कैसे वो अपने मैनेजमेंट को चला सकते हैं, कैसे टीचर्स को सैलरी दे सकते हैं। हर व्यक्ति जो है सिर्फ इसको फीस के साथ जोड़ रहा है। सिर्फ इसको फीस से जोड़ने की बात या सोचकर बात नहीं करनी चाहिए। इसमें टीचर्स की सैलरीज को भी देखना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन को भी देखना चाहिए। और ये जो दो फैक्टर है, फीस तो एक लास्ट फैक्टर है, इसके बारे में ना किसी ने कभी चर्चा की है, ना कोर्ट से भी कोई विस्तृत फैसला आया है कि अगर कोई फीस नहीं देता है तो कहते उसका नाम नहीं कटना चाहिए, उसका किसी भी तरीके से प्रमोशन नहीं रुकना चाहिए। तो अभी भी इस फैसले से जो रियल समस्या है
उसका सलूशन होना जो है वो संभव सा नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं जो वास्तविक समस्या है उसका समाधान इस फैसले से नहीं हो रहा है। बालेंद्र शेखर जी आपके सवालों का जवाब देंगे। बालेंद्र जी, जिन मुद्दों को कुलभूषण शर्मा जी ने उठाया है, जिस कंसर्न्स को उन्होंने रेज किया है स्कूल मैनेजमेंट की ओर से, क्या आप उस पर कुछ क्लैरिटी दे पाएंगे? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आदेश है 3 तारीख का, जो आदेश है 3 मई का, बड़ा ही बृहद, कॉम्प्रिहेंसिव, और मैं समझता हूं कि कमोबेश सारे इशू को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरिटी के साथ डील किया है। और रही बात कि क्या ये जो फीस का जो अरेंजमेंट है ये कैसे एप्लीकेबल हो, क्या होगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट ऑब्जर्वेशन रखा है कि यह जो है, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आ रही है वो वन टाइम अरेंजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट जो ये मामला जो सुन रहा था, इस पूरे मसले में 2 तरह के नंबर ऑफ केस, सेट ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड किए। एक सेट ऑफ जो केसेस था, जो राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को जो चैलेंज किया गया था, एक पूरे एसएलपी में वहां का जो एक्ट है 2015 का जो एक्ट है उसको चैलेंज किया गया था। और जो दूसरा 2016 एक्ट है, राजस्थान स्कूल रेगुलेशन एक्ट 2016, और दूसरा एक जो राजस्थान के सरकार ने अपने तरफ से एक स्टैंडिंग ऑर्डर कर दिया था कि जितने भी स्कूल हैं, तमाम स्कूल जो ट्यूशन फी के 70% ही कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये 2 प्राइमरीली 2 इशू थे जिसको कि लेकर सुप्रीम कोर्ट डील कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक मेरिट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है कि स्कूल प्रशासन अपने तरह से पूरी स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, क्योंकि उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आदेश हैं और भी बड़े सारे आदेश हैं जो कि क्लियरिटी के साथ कहता है कि कोई भी स्कूल प्रशासन अपने फीस को फिक्स करने की योग्यता रखता है और उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। और इस केस में जो जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने, राजस्थान सरकार ने जो कोई भी आदेश दिए हैं कि आप स्कूल की फी को रिड्यूस करिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि आपको ऐसा कोई पावर नहीं है। ये हर एक स्कूल का अपना डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या रखना चाहता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट बोला है, क्योंकि पहले के आदेश है कि कोई भी स्कूल प्रशासन स्कूल फी के नाम पे बिजनेस नहीं कर सकता, उसको प्रॉफिटियरिंग बिजनेस की तरह न ट्रीट करके जो नेसेसिटी है और जो स्कूल चलाने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के लिए स्कूल प्रशासन स्वतंत्र है। और इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि मैं बाकी मेरिट में कुछ नहीं जा रहा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि स्कूल प्रशासन स्वतंत्र है, फी फिक्स कर सकता है, लेकिन चूंकि पिक्यूलर फैक्ट्स है और इस पिक्यूलर फैक्ट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोला है कि हम इस पूरे मसले में सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि 15% जो है, जो ट्यूशन फी है, वो सिर्फ अमाउंट रिड्यूस होगा। और उसमें भी जो आपने कह दिया कि 21-22 से, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही बैलेंस और दोनों पक्षों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस तरह के आदेश दिए, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। और रही बात जो अभी जो बात उठी थी कि इसके आगे कोई बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी आदेश आता है तो वो अपने आप जब स्वतः जब ग्राउंड पे जाता है तो उसमें कुछ क्लैरिटी स्वाभाविक रूप से समय के साथ साथ अपने स्वतः रूप से आती जाएगी और ये सारी चीज को क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल। कुलभूषण जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश या आदेश दिया है उसमें उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि स्कूलों ने लॉकडाउन के दौरान बिजली, पानी, पेट्रोल, स्टेशनरी और रखरखाव की कीमत में तकरीबन 15% के आसपास जो है वो बचत की है। अगर छात्रों से बावजूद इसके ये पैसा वसूला जाता है तो आपको नहीं लगता शिक्षा का ये व्यवसायीकरण करने जैसा है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए मैम, हम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं करना चाहते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और उनके फैसले का हम स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि बिजली, पानी और उसमें 15% स्कूलों को बचत हुई है, मैंने कहा स्कूल विविध प्रकार के स्कूल हैं और स्कूल्स के अंदर आजकल आपने देखा होगा बस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि बसेस बिल्कुल लॉकडाउन के अंदर नहीं चली हैं, उनके इंश्योरेंस स्कूल को पे करने थे और उनके जो है इंस्टॉलमेंट स्कूल्स को पे करनी थी। बहुत सारे स्कूल जो है वो लोन्स पे चल रहे थे। तो जो सेविंग की बात ये कही जा रही है कि बिजली, पानी और उसमें 15% सेविंग हुई है, अगर आप स्कूल्स को अलग तरीके से कैटेगराइज करें तो ये आपको डिफरेंट सिनेरियो दिखेगा कि स्कूल्स को 15% बचत नहीं भी हुई है। ऐसा नहीं है कि सबको बचत हुई है। बहुत सारे स्कूल जो हैं उन्होंने अभी बसेस खरीदी थी या बसेस की लाइफ जो है वो एनसीआर में 10 साल की है, बाकी जगह 15 साल की है, तो वो बसेस 9th ईयर्स में थी, लोन पे थी। तो हर एक स्कूल की अलग अलग सिचुएशन है। सभी स्कूल्स को एक ही डिसीजन में
बांध देना जो है वो न्यायोचित नहीं लगता। लेकिन हम इस बात का ये जरूर स्वागत करेंगे जो राजस्थान का फैसला था कि 60% जो स्टेट बोर्ड है वो 60% फीस ले और जो सीबीएसई बोर्ड है वो 75 ले। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ राहत जरूर आएगी। लेकिन ये सारी चीजें कानूनों से अगर इसको सॉल्व किया जाए, इस पे सरकार का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, क्योंकि सरकार सभी की वस्तु स्थिति को समझती है। तो उस वस्तु स्थिति को समझते हुए अगर सरकार ने सही निर्णय लिए होते तो शायद कोर्ट तक इतना मैटर नहीं जाता और इतना बवाल नहीं बनता और इतने जो लॉसेस हुए हैं, स्कूल्स को बहुत लॉसेस हुए हैं कोर्ट्स के, हाई कोर्ट में जाने की वजह से, सुप्रीम कोर्ट में टाइम लगने की वजह से। और जो अभी भी इस पे कुछ ये निर्णय इस प्रकार के हैं कि अगर कोई फीस ना दे तो वहां पर भी एक जो प्रश्न चिन्ह लगता है, तो फीस की रिकवरी कैसे होगी, ये एक प्रश्न चिन्ह है। स्वतंत्र तो कर दिया गया लेकिन पूरी ऑटोनॉमी नहीं है। अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि स्कूल स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बांध भी दूसरी तरफ से दिया गया है, जिससे जो है खासकर बजट स्कूल और देश के अधिकांश स्कूलों को जो है अभी भी आशंका है नुकसान होने की। ठीक है बालेंद्र जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम जानते हैं ये पूरा मामला जो है वो राजस्थान सरकार ने जो स्कूलों को आदेश दिया था कि लॉकडाउन को देखते हुए स्कूल छात्रों से 30% कटौती की जाए। मामला जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट ने इसको एज इट इज रखा, मान लिया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर 15% कर दिया। 30% फीस कटौती के राजस्थान सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर भी किया है कि स्कूलों की फीस कम करने का जो आदेश है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नहीं दिया जा सकता, जिसका जिक्र आपने किया भी था, क्योंकि इसमें ये कहीं नहीं ये कहा गया है कि सरकार महामारी की रोकथाम के लिए शुल्क या फीस अनुबंध में कटौती करने का आदेश दे सकती है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की कोशिश की है वो इस संदर्भ में क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले यदि आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास स्टेट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। और वो स्टेट मैनेजमेंट प्लान में वो सारी चीजें, जब तक आप उस सारी चीजों का समावेश नहीं करते हैं और उसकी अप्रूवल नहीं लेते हैं, तो सिर्फ आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के एडवांटेज को लेते हुए, मेरे ख्याल से सेक्शन 72 है, उसको एडवांटेज लेते हुए आप वो अपने आप इस तरह के कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश क्लियर कहते हैं कि इस तरह के जो स्कूल के फी से मुतालिक जो मामला है ये स्कूल मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, चाहे आप आर्टिकल 162 का हवाला दें, जिसका कि हवाला राजस्थान सरकार ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट बोला है कि वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हाँ, यदि वो इस तरह के वो बिजनेस कर रहे हैं या प्रॉफिटियरिंग के लिए आ रहे हैं या कॉमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, तब आप उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कोर्ट में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कलेवा देकर आप यदि इस तरह के आदेश पारित करते हैं तो वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट बोला है कि ये इनकी रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स होती है, वो आप मतलब उनको स्कूल के अपने जो टीचर्स हैं उसकी सैलरी देनी होती है, और बड़े सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो उनको करने ही करने हैं। या तो आप वो एक्सपेंडिचर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, फिर तो आप इस तरह के आदेश कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ आप उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के आदेश दे रहे हैं, तो कहीं से भी ये न्यायोचित नहीं है और इसको सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं कर सकती। और रही बात, जैसा कि सर ने बोला कि स्कूल की एक्सपेंडिचर्स पूरी की पूरी मीट नहीं होगी और क्लैरिटी नहीं आई कि कैसे हम रिकवर करेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी इस तरह के मसले हैं ये स्कूल फी को लेकर है। और यदि कोई बच्चा 4th में है या 5th में है तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा अभी लगातार 5-7 साल उस स्कूल में रहेगा। तो यदि आपका इस साल जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है उस विद्यार्थी से, तो आपके पास बहुत समय है उसको रिकवर करने की। और दूसरी बात, ये बार बार आप भूल रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में पूरे मसले को देख रहे हैं। ये कोविड पैंडेमिक ये हम सबको उतना ही अफेक्ट किया जितना आपको किया है। अब मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूं, हमारी नौकरी चली गई है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका व्यापार बैठ गया है, तो वो कहां से बिजनेस जनरेट कर पाएंगे? तो आप तो अपनी बात कह रहे हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर्स हमें रिड्यूस नहीं हो रहे, तो फिर हम कहां से मीट करेंगे? तो उसी तरह से जो अभिभावक है उनकी भी, बड़े सारे अभिभावकों की अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और एक कहीं से आप एक तरह से कह लें एक मिडवे सॉल्यूशन दिया है, जो कि दोनों को मान्य होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मान्य है कि नहीं, मान्य होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही एक तरफ सरकार, राजस्थान सरकार थी और भी बड़े सारे पक्ष थे, और दूसरी तरफ आप स्कूल ने अपने पक्ष रखे। तो इन तमाम जो आर्गुमेंट है उसके आलोक में ये इस तरह के आदेश है।
तो इसलिए ये कहीं से भी मैं इसको कहीं से भी इस आदेश को मैं कहीं से भी नहीं मान सकता कि इसमें कहीं कोई त्रुटि है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला है कि यदि आप रिकवर नहीं कर रहे हैं तो उनको आप 6 इंस्टॉलमेंट में आप रिकवर कीजिए, और कभी भी आप उनको दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर एक अभिभावक अपनी अपनी वित्तीय समस्याओं से ग्रसित है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी दिक्कतें होंगी। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक जैसे जैसे चीजें सामान्य होती जाएंगी, ऑब्वियसली इस तरह की जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे अपने आप स्वतः खत्म होती चली जाएगी। जी ठीक है। कुलभूषण शर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जब लॉकडाउन फर्स्ट था पिछले साल, तो 3 महीने स्कूल जो है वो पूरी तरह से बंद थे, ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं हुई थी, और इस बीच कुछ प्राइवेट स्कूलों में 90% पेरेंट्स ने जो है फीस जमा नहीं की थी। इसको लेकर भी बहुत सवाल उठे थे। मेरा आपसे प्रश्न है, दरअसल ये मेरा नहीं, उन तमाम पेरेंट्स का है, उन अभिभावकों का है। आपसे, चूंकि आप स्कूल मैनेजमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रश्न ये है सीधा, पेरेंट्स का ये पूछना है कि जब कक्षाएं चली नहीं, जब बच्चों को स्कूल में 3 माह तक पढ़ाया ही नहीं गया, तो हम फीस क्यों दें? बिल्कुल आपका सही प्रश्न है कि जब कक्षाएं चली नहीं तो फीस क्यों दें। मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि देश में 5 लाख के करीब स्कूल हैं, 24,000 के करीब सीबीएसई के स्कूल हैं, 4,000 कुछ आईसीएसई के स्कूल हैं, और 1,000 के करीब इंटरनेशनल बोर्ड के स्कूल हैं, यानी 30,000 के करीब ये स्कूल हैं, और 4,70,000 स्कूल जिनको आप बजट स्कूल्स कहोगे, और जो सीबीएसई के स्कूल्स भी हैं, इनमें से 60-70% बजट स्कूल्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलते हैं और बहुत कम फीस पर जो है वो अपने स्कूल्स को रन करते हैं। तो इनका एक डाटा एनालिसिस आया था, हमने भी एक रिसर्च की थी कि 80% स्कूलों को जब ये कोविड लगा उससे पिछले साल का भी 25-50% फीस जो है रिकवर नहीं हुआ था। और जैसे अभी वकील साहब ने कहा, बहुत अच्छी वकील साहब का जो कहना है बहुत अच्छा है कि कोविड में सभी सफर हुए हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी सफर हुए हैं, हमारे रिलेटिव सभी लोग, हम इस 2 करोड़ टीचर्स भी हैं, 5 करोड़ स्कूल्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सारे अभिभावक हैं, तो सभी को इस पे नुकसान हुआ है। लेकिन जो मैं आपको एक बात इस पे जो बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स का ये जो लॉस हुआ कि पिछले साल, और जो आप कह रहे हैं कि आप बच्चे 3-4 साल आपके पास रहेंगे, आप किसी समय भी रिकवरी, वकील साहब आपने कहा, की जा सकती है। लेकिन जो एक मल प्रैक्टिस शुरू हुई है, मैं पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे स्टेट्स की बताऊं कि विदाउट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स किए कि जो सक्षम है उनसे फीस ले, जो सक्षम नहीं है उनसे मत ले, उनका नाम मत काटें, उनको ऑनलाइन से भी वंचित ना करें। तो प्राइवेट स्कूल ने पूरे साल अपने किसी भी प्रयास से ये शिक्षा जारी रखी, और लोगों का 1-1 साल का जब ड्यूज हुआ तो साल के बाद उन लोगों ने विदाउट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने डाटा ट्रांसफर कर दिया और वो गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर हो गए विदाउट एक सिंगल पेनी दिए। तो उससे उन स्कूलों का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वो किस हालातों में अपने टीचर्स को सैलरीज दे रहे थे, कैसे अपने बसेस की किस्त दे रहे थे, कैसे लोन की किस्त दे रहे थे। अब सेकंड ईयर वही सिस्टम दोबारा जो शुरू हो गया, तो ये एक बहुत, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि ठीक है आप बच्चों को पढ़ाइए, आप जो है इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लीजिए, 15% की जगह हम 25% भी डिस्काउंट करने को तैयार थे बजट प्राइवेट स्कूल, लेकिन उनका 100% या 80% ही बैड डेट्स में चला गया, जिससे जो पूरी स्कूल की इकोनॉमी, 90% स्कूल्स की इकोनॉमी चरमरा चुकी है, और वो भी बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ चुके हैं उसको लेकर। जी बिल्कुल, आपकी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो ये परिस्थितियां हैं उससे हर कोई गुजर रहा है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ये बैलेंस्ड डिसीजन है, निर्देश है, वो आया है। बालेंदु जी, कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्कूल फीस एक्ट 2016 रूल्स 2017 को भी उन्होंने वैध करार दिया है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो स्कूल कमेटी हो उसमें अभिभावक हो, जो फीस एक्ट और अकाउंट की जिनको समझ हो, साथ ही उन्होंने इस कमेटी पर खास जोर दिया है जो मिलकर निर्णय लें, जो कि दोनों पक्षों के हितों में है। कितना आप जरूरी मानते हैं इसे? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का आदेश आया है तो आदेश पारित होने से पहले जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष की तरफ से अपने अपने बेस्ट पॉसिबल आर्गुमेंट रखे गए हैं, और उन तमाम आर्गुमेंट के आधार पर इस तरह की फाइंडिंग आई है। तो इसलिए, और जब कभी भी इस तरह के कलेक्टिव डिसीजन होते हैं तो हमेशा इस तरह के डिसीजन हमेशा सर्वमान्य होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि उसमें हर एक स्टेक होल्डर का उसमें व्यू है।
तो इसलिए जो उस पे जो आदेश है, मैं कहीं मतलब मैं पूरी तरह से उस पे मैं सहमत हूं कि जो आदेश है बड़ा ही तर्कसंगत और दोनों पक्षों के समस्त चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए मैं उसमें कहीं कोई कमी मेरे हिसाब से तो नहीं लगती। जी बिल्कुल। कुलभूषण जी, आप इतना तो जरूर मानेंगे कि राजस्थान सरकार, उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था कि आपको 30% जो है फीस की कटौती करनी पड़ेगी, उससे ठीक आधा हुआ है, 15% हुआ है। और जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जो तर्क दिए हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, कि तमाम जो मैनेजमेंट के खर्च होते हैं स्कूल में, बिजली, पानी, स्टेशनरी और साफ सफाई, ज्यादा अगर बच्चे आ रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की एक्टिविटी, जाहिर तौर पे उन खर्चों में तो कमी आई ही है। और ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, कई बार वो उस गति से नहीं चल पाती, तो ऐसे में पेरेंट्स का कंसर्न हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन की मार हर तबके पर पड़ी है। ये कुछ कंसेशन जो है फीस में मिले, मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे। देखिए, फीस के कंसेशन की मैंने बात की कि 15% की जगह बजट प्राइवेट स्कूल 25% भी कंसेशन देने को तैयार थे, जो मैंने कहा मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स है। लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए, इसमें अभी दिक्कत क्या है कि सरकार की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं है कि कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है। इस दौरान जैसे वकील साहब ने कहा कि पेरेंट्स पे मार पड़ी, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको कोई मार नहीं पड़ी, लेकिन उन्होंने भी जो है स्कूल फीस नहीं दी। फार्मर्स हैं, उन पे कोई मार नहीं पड़ी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उस पे कोई मार नहीं पड़ी। और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी, कंप्यूटर इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, उन पर कोई मार नहीं पड़ी। तो ये कहीं पर एक ये स्पेसिफिक नहीं किया गया कि कौन सक्षम है कौन नहीं सक्षम है। तो जो इस तरह के ऑर्डर सरकार के आए या कहीं से कोर्ट से आया, तो इन लोगों ने उसका फायदा उठाया, जिससे जो उचित पात्र हैं, उचित पात्र जो 15% की कंसेशन की बात है, वो कहीं पर भी हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो स्कूल की एक दुविधा है, स्कूल की जो समस्या है, उसका निर्णय से अभी पूर्णतः हल नहीं निकलने वाला, जब तक ये क्लैरिटी ना की जाए कि कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है, और स्कूल की फीस किस तरीके से रिकवर हो, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं भूषण जी, अभी तो फिलहाल सरकारों को निर्णय लेने जो चाहिए। आदेश है उसमें तो सक्षम और सक्षम ना होने का कहीं जिक्र ही नहीं है। वहाँ यहाँ पर तो फ्लैट 15% कंसेशन की बात की गई है। नहीं, फ्लैट 50% की मैं कह रहा हूं, हमें दिक्कत नहीं, हमने कहा उसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब ये इंप्लीमेंट होगा तो सरकारों के इस प्रकार के भी ऑर्डर हैं, जैसे मैंने कहा कि विदाउट एसएलसी भी बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं। जो वकील साहब ने कहा कि आपके पास समय है, लेकिन अगर बच्चा ही हमारे स्कूल में रहेगा नहीं और गवर्नमेंट जो है विदाउट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उसको ट्रांसफर कर देगी, तो आप रिकवरी किससे करने जाएंगे? अगर रिकवरी नहीं होगी किसी स्कूल की, सपोज कर लो 15% से दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसकी 85% जो है रिकवरी नहीं हुई, तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसके टीचर्स की सैलरी देना, उसको किस्तें देना, ये सारा सिस्टम चरमरा जाएगा। इस सिस्टम पे भी जो है कोर्ट के हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में ये कहा है स्कूलों से कि वो फीस ले पूरी। बालेंदु जी, जो कंसर्न ये उठा रहे हैं बार बार, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सर से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि आप ये बार बार बोल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण जो उठा है, जो राजस्थान सरकार की तरफ से एक जेनेरिक आदेश हो गया था कि तमाम स्कूल सिर्फ और सिर्फ 70% ही रिकवर कर पाएंगे स्कूल फी का, तो वो उसको रिड्यूस किया है और उसको 30% को घटा के उन्होंने 15% किया है। और जो दूसरा जो स्कूल की बात ये बार बार कह रहे हैं कि कुछ स्कूल सक्षम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में ही बड़े सारे स्कूल ने यहां तक बात कही कि हम 25% तक हम वेव ऑफ करने के लिए तैयार हैं। और ये पूरा जो प्रकरण चला है, तो इसमें मेरे ख्याल से 45 से 50 हजार स्कूल यहाँ पे इन्वॉल्व थे, उन तमाम स्कूल का स्टेक्स था। तो जब इतने बड़े स्कूल जब इन्वॉल्व होते हैं, इतने बड़े स्टेक्स होते हैं, तो कभी भी आप इस तरह के कोई मेथोडोलॉजी इवॉल्व कर ही नहीं सकते जो कि हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इस तरह के इस परिस्थिति में हमेशा एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, और जो मुझे लगता है कि ये सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि हर तरह से स्कूल प्रशासन को इसमें राहत मिली है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यदि उसमें मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि ये भी इत्तेफाक मतलब इसमें कोई इनको भी ऑब्जेक्शन होगा कि अनडाउटेडली इनके लिए बहुत बड़ी रियायत है। लेकिन साथ साथ जहां तक अभिभावक के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उनको जो पहले राजस्थान हाईकोर्ट का जो एक रिलीफ था, उससे कहीं ना कहीं वो और ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जब बीच में रख के फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके पास अपने अधिकार हैं कि वो क्या फीस रख सकते हैं,
और तब तक जब तक कि वो उसका कॉमर्शियलाइजेशन ना कर सके या उस फीस के नाम पे यदि वो दोहन कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं तो इस तरह का कोई भी सरकारी तंत्र इस तरह का दबाव नहीं बना सकता, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि फीस, ये जो रियायत है उसमें कोई कंफ्यूजन है। और ये बार बार जो उठा रहे हैं कि फीस कैसे रिकवर करेंगे, तो आज ये हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आज तमाम स्कूल के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद उनका एक क्वांटिफाइड अमाउंट हो चुका है, जो कि ऑन पेपर हमेशा लीगली बाइंडिंग वो डॉक्यूमेंट है, जो कि कभी भी किसी से भी वो इन्फोर्स करा सकते हैं। रही बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में उसको आप मतलब एक जो समय, जो इन्होंने समय फिक्स किया उस समय के अनुसार आप रिकवर कीजिए। तो ये नहीं बोला है कि आप कभी रिकवर नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि जब कोई और जो स्कूल मैनेजमेंट है दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बैलेंस्ड, जैसे कि आपने भी कहा, एक निर्देश तो दिया है। चूंकि वक्त की कमी है, एक क्लोजिंग कमेंट और बहुत ही छोटा कमेंट मैं चाहूंगी आपसे, कुलभूषण जी। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि 15% वकील साहब ने कहा कि स्कूल वाले 25% के भी सहमत होने को तैयार थे, लेकिन हमारा कंसर्न ये है 25 का चाहे 30 हो 25 हो, लेकिन जो रिकवरी हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ड्यूज बहुत हैं। बहुत सारे स्कूलों की जो मैं बात कर रहा हूँ, बजट स्कूल्स की, जिनके ऊपर लोन्स ड्यू हैं, कि अगर उनकी रिकवरी सुनिश्चित जरूर होनी चाहिए एलिजिबल पेरेंट्स से। ये नहीं कि जो एलिजिबल नहीं है उनको अगर छूट भी मिल जाए तो जाए जाए, लेकिन इसका कोई नाजायज फायदा ना उठाए। ऐसा एक मैकेनिज्म बनना चाहिए जिससे जो है कि एलिजिबल पेरेंट्स तो जो है वो कम से कम वो स्कूल की फीस की रिकवरी सुनिश्चित हो, ताकि स्कूल का जो बजट, प्राइवेट स्कूल या ओवरऑल जो स्कूल है देश के, वो सुचारू रूप से चलते रहे। ठीक है, ठीक है, ये मैकेनिज्म जाहिर तौर पे बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि एक जो फी कमेटी की उन्होंने जिक्र किया कि फीस के निर्धारण में अभिभावकों का भी पार्टिसिपेशन और स्कूल मैनेजमेंट का भी पार्टिसिपेशन ये जरूरी है, ताकि दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस जो है वो डिसीजन लिया जा सके। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। हम जानते हैं कि महामारी की वजह से जो लागू पूर्ण लॉकडाउन था उसकी वजह से एक अभूतपूर्व सी स्थिति उत्पन्न हुई और इसका व्यक्तियों, उद्यमियों, उपक्रमों और राष्ट्र पर गंभीर असर पड़ा। जाहिर तौर पे स्कूलों पर भी पड़ा, अभिभावकों पर भी पड़ा। ऐसे में अभिभावकों का जो कंसर्न था स्कूल फीस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेकर एक जो डिसीजन दिया है वो सभी के लिए सर्वमान्य होना चाहिए। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया।